नमस्कार साथियों, मैं शिवम ताम्रकार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो क्या डिटर्मिनेंट्स पे है। ये डिटर्मिनेंट्स क्लास 12 का चैप्टर 4 है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स से पहले हमने पिछले वीडियोज़ में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, और मैट्रिक्स का जो अगला पार्ट आता है कहते हैं फिर मैट्रिक्स का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वही होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स। तो पिछली वीडियोज़ में हमने डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स देखा, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और कुछ भी वहाँ पे क्या कहते हैं ट्रांसपोज वगैरह मैट्रिक्स हमने वहाँ पर देखा था, और कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर एनसीईआरटी बुक के सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं वो समझेंगे पहले, फिर डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कैसे करते हैं वो समझेंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स कितनी प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स कुछ खास नहीं होते। जो हम लोग मैट्रिक्स लिखते थे, जो हमने कोई लिखा, जैसे कि मैट्रिक्स हमने कोई लिखा, तो इस मैट्रिक्स की क्या होती है, एक यूनिक वैल्यू होती है। क्या होती है, यूनिक वैल्यू। हर एक मैट्रिक्स की अपनी एक यूनिक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को हम जब फाइंड कर लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट जो करते हैं हम, जैसे देखो मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करते हैं, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं AIJ, और क्या होना चाहिए यहाँ पर M क्रॉस M होना चाहिए। देखिए स्पेशल यहीं पे ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसे मैट्रिक्स जो क्या हो, स्क्वायर हो, क्या हो, जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो वही आगे चल के क्या होंगे, डिटर्मिनेंट्स में चेंज होंगे। अगर वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन रहा है, हमने जो पैटर्न बनाया है वो रेक्टेंगुलर में स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट में चेंज नहीं कर सकते हैं। आई जो होता है। तो अब हमारा ये क्या हुआ, ये मैट्रिक्स हुआ, ये क्या हुआ हमारा, ये मैट्रिक्स हुआ। इस मैट्रिक्स ए को ऐसे रिप्रेजेंट कराते हैं। अब इस मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व अगर करना चाहें, मतलब ये पता कर लें कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू क्या है, अगर वो पता कर ले तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट्स होता है, डिटर्मिनेंट्स, इसको हम क्या करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट कराते हैं। पहला तरीका याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, या तो फिर ये ऐसे देखो, ये मॉड ऑफ, ये जो मॉड की तरह लिखा हुआ है ना, ये इससे भी क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स को हम रिप्रेजेंट कराते हैं। जब भी कभी हम किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा के फॉर्म में, या तो फिर मैट्रिक्स के ये मॉड की तरह दिखाए हमको, तो हम क्या करेंगे, वहां पर वैल्यू बता देंगे। क्या बताएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करके क्या बताएंगे, वैल्यू बताएंगे, और उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। याद रखिएगा। और हर एक मैट्रिक्स की अपनी एक यूनिक वैल्यू होती है, हर एक मैट्रिक्स की अपनी एक यूनिक वैल्यू होती है, वही हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स में आता है। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। तो बस देखिए, डिटर्मिनेंट्स कुछ खास नहीं है, हमको यहाँ पर बस ये जानना है, ये याद रखना है कि मैट्रिक्स का जो अगला स्टेप होता है वही होता है डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, और डिटर्मिनेंट्स के लिए मॉड की तरह साइन का उपयोग करते हैं बस, और उसकी वैल्यू हम बताते हैं डिटर्मिनेंट्स। बस हम मैट्रिक्स में क्या करते हैं, वैल्यू नहीं बता पाते हैं, उस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होती है। लेकिन जब मैट्रिक्स की वैल्यू बताएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कोई एक मैट्रिक्स लिया, हमने यहाँ पे लिखा 6, 7, 8 और 9, ये मैट्रिक्स लिखा, ये हमारा क्या मैट्रिक्स ए है। हम इसको डिटर्मिनेंट्स में चेंज करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको डेल्टा लिखेंगे, या तो फिर मॉड ए की तरह लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट्स। अब इसको हम डिटर्मिनेंट्स में चेंज किए तो ये क्या हो जाएगा, 6, 7, 8 और 9। अब ये क्या हो जाएगा, देखो मॉड की तरह लिखा हुआ है, जो मॉड का सिंबल है यही हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स का सिंबल होता है। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, और ये सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, देखो आई बात समझ में इतना। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसका भी एक सॉल्व करने का तरीका होता है, वो समझेंगे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास सॉल्व करने का तरीका, हमें चाहे रो मेथड से सॉल्व करें चाहे कॉलम से सॉल्व करें, मतलब दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है रो वाला तरीका और दूसरा होता है कॉलम तरीका। तो अब जिस मेथड से चाहें उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर मोस्ट ऑफ केसेस में क्या करते हैं, रो मेथड ही लगाते हैं। कॉलम मेथड हम लोग तभी लगाते हैं जब हमको क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्व दिस मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ, फिर कहते हैं सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स विद द हेल्प ऑफ द रो मेथड, तब ये फिर उसको कॉलम मेथड बोले तब लगाते हैं। फिर अगर कुछ नहीं बोल रहा, बस सॉल्व करने की वैल्यू पूछा डिटर्मिनेंट्स की, तो सिंपली क्या करेंगे, उसको हम वहां पर रो मेथड से उसको लगा देंगे। चलिए आइए इसको तरीका देखते हैं। तो उसका तरीका ये कहता है कि भैया अब देखो यहाँ पे क्या करना है ना, कि हमारे पास जैसे ये A11 लिखा है, ये A12 लिखा है,
ये A21 और ये A22, ये कुछ लिखा गया है ऐसे। तो करना क्या है आपको ना, कि आपको बस ये करना है कि यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराओ, फिर उसके बाद इधर आओ, फिर ऐसे कर दो, बस ये कर दो, बस हो गया। कहने का मतलब है कि A11 का मल्टीप्लाई A22 से और A12 का 21 का मल्टीप्लाई 12 से, और यहाँ पे क्या करोगे, जो दोनों का मल्टीप्लाई आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। कहने का मतलब यहाँ पर कि हम इसको कुछ ऐसे करेंगे, A11 मल्टीप्लाइड बाई A22 माइनस A21 मल्टीप्लाइड बाई A12। ये अब इसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट्स की फाइनल वैल्यू होगी, है ना। वही क्या होगी मैंने, और वो ये क्या होगी, हर डिटर्मिनेंट्स के लिए क्या होती है, ये यूनिक होती है। ये क्या है, मेथड है डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के, बस ऐसे ही करोगे आप, क्वेश्चन तुरंत क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के देखो क्या करेंगे, 6 और 9 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा 54, फिर माइनस की साइन, और 8 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा ये 56, सॉल्व किया तो माइनस का 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2। हम क्या लिख देंगे, डिटर्मिनेंट्स A इक्वल टू -2। ऐसे करके क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे बड़े ही आसानी तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, सॉरी ये क्या है 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 2 ऑर्डर का मतलब है कि 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है। क्यों भाई 2 हमने क्यों बोला, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज ऑफ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे, तो इसको ऑर्डर 2 का क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। ऑर्डर 1 का यदि हमारे पास डिटर्मिनेंट्स है, क्या बोले, अगर ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट्स है तो उसकी जो वैल्यू होगी वही होगी। जैसे ऑर्डर 1 के लिए, ऑर्डर 1 का है तो हम क्या लिखोगे भाई 6 लिखोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू 6 ही आनी है, वो हो जाएगा। ये क्या तरीका था, ये ऑर्डर 2 के लिए था। ये कैसा हमारे था, ये ऑर्डर 2 के लिए था। आई बात समझ में, ठीक है। अब हमारे पास 2 ही तरीके के मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए आएंगे। बहुत सारा मैट्रिक्स हमको ऑर्डर 2 का मिलेगा और ऑर्डर 3 के मिलेंगे। हमको बस 2 ही चीज़ सीखनी है, पहला ऑर्डर 2 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है और ऑर्डर 3 वाले मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है, वो यहाँ पर हमें देखना है। तो हमने ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स को देखा, कैसे सॉल्व करोगे भैया, ये जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करके आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हो, बस हमको ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। आई बात समझ में इतना, ठीक। चलिए फिर अब एक बार हम क्या करते हैं, इसके 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं, फिर ऑर्डर 3 वाले पे आते हैं। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स हमको दे रहा है, एक डिटर्मिनेंट्स हमको दे रखा है इन्होंने। मान लिया कि हमारे पास ये दिया 6 3 5 1, ये डिटर्मिनेंट्स दे रख, ये हमारा क्या है डिटर्मिनेंट्स है। अब बोल दिया कि भैया इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे कि 1 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे और 5 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे, और फिर दोनों क्या करोगे, जो भी वैल्यू आएगी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस की साइन लगती है, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 15। सॉल्व किया तो कितना आया माइनस का 9, तो माइनस का 9 इसका सॉल्यूशन हो गया, बहुत ही आसानी से सॉल्व हुआ। एक और एग्जांपल चलिए देखते हैं। हमने एक दूसरा लिया, ये डिटर्मिनेंट्स 1 था, डिटर्मिनेंट्स 2 ले लिया, इसको हम 20 से रिप्रेजेंट कराते हैं। यहाँ पे इसको लेते हैं 6 -3 और 5 1, ये लेते हैं इसको इस बार, ठीक है। इसको लिया, अब इसको चलिए सॉल्व करें। देखो 6 का मल्टीप्लाई 1 से तो 6 माइनस, अब 5 का मल्टीप्लाइड बाई 3 से तो -15 हो जाएगा। सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 21, हमारा ये सॉल्यूशन आएगा। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट्स को हम ऐसे क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस ये आपको याद रखना, ये कुछ ऐसा फिगर हमको यहाँ पर बनाना है, ये ऐसे बनाना है बस ये। और ये जो है ना, इसको यहाँ सीरीज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस की साइन दिख रही है ना, तो क्या करना है, ये जो डायगोनल वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करके आपस में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। बस एक स्टार तरीके बनाओ, ऐसे करके एक स्टार बनाओ, और इंड पॉइंट वालों क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, इंड पॉइंट वाले को फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, बस हो गया। आई बात समझ में इतना, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं ऑर्डर 3 वालों को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं फिर। ऑर्डर 3, अच्छा ऑर्डर 3 का पहले हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ऑर्डर 3 का अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स लिखें, क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स, तो ऑर्डर 3 का यदि हम डिटर्मिनेंट्स लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा A11 A12 A13, फिर उसके बाद A21 A22 A23, फिर यहाँ पर A31 A32 और A33, ये इसका क्या है ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे मतलब कितने एलिमेंट्स बनेंगे, कितने एलिमेंट्स बनेंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर 3 में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं।
ठीक, ये इनके नोटेशन हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक काम और कर लो, करना क्या है कि भैया सबसे पहले वाले को प्लस की साइन दे दो, दूसरे वाले को माइनस, फिर प्लस इतना कर दिया। देखो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से क्या कर पाओगे, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको माइनस, देखो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के बाद क्या आता है प्लस, फिर ये माइनस। अच्छा ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस होगा प्लस माइनस प्लस। भाई बस इतना पकड़ में आया आपको। अब इतना पकड़ने के बाद देखो ये साइन लगाने के बाद अब याद रखना, जहां पर इसको लिखोगे वहां पर ये क्या हो जाएगा, ये A11 लिखोगे तो प्लस की साइन के साथ, A12 लिखोगे तो माइनस की साइन के साथ, यदि A13 लिखोगे तो प्लस की साइन के साथ, ऐसे करके मतलब कुछ भी लिखोगे तो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के तरीके हमारे पास कई सारे हैं, चाहे रो मेथड से करें चाहे कॉलम से। मतलब है कि चाहे इसको रो 1 से सॉल्व कर सकते हैं, रो 2 से सॉल्व कर सकते हैं, या रो 3 से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर कॉलम 1 से सॉल्व कर सकते हैं, कॉलम 2 से भी, और कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हम इसको क्या करते हैं 2x2 में ब्रेक कर लो, फिर 2x2 में ब्रेक करने के बाद फिर सॉल्व करोगे तो अभी आसानी सॉल्व हो जाएगा। 2 तरीके हमने बताया आपको। तो क्या हो जाता है, इसको पहले हम 2x2 में पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे, फिर 2x2 में चेंज करने के बाद हमारे पास ही क्या जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम रो मेथड बाई कॉलम बाई रो 1 से सॉल्व करते हैं। बाई रो 1, फर्स्ट रो से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा फर्स्ट रो से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर A11 लिख लो, प्लस साइन लगाए, प्लस लगा दिए, ब्रैकेट लगा दो, लगा दिया। अब देखो क्या करना है कि अब आपको इतना और इतना क्या करना है, हाइड कर लेना है। हाइड कर लिया, जैसे देखो जैसे इतना हाइड किया आपने तो आपको बस ये 4 एलिमेंट्स मिले। अब इस 4 एलिमेंट में वही बनाओ जो हमने बनाया था ना, एक स्टार बनाया था ना, वही स्टार को यहाँ पर बना दो। स्टार जब बनाओगे देखो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा स्टार बनाने पे, है ना। करना क्या, फिर से देखो A11 हमने यहाँ पे लिखा है ना प्लस की साइन के साथ, तो इसको यहाँ से हाइड कर दो और इसको ऐसे हाइड कर दो, तो ये चारों दिख रहे हैं, तो इन चारों क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, A22 मल्टीप्लाइड बाई A33 माइनस A32 मल्टीप्लाइड बाई A23 हो जाएगा। अब देखो सेकंड को लिखो, सेकंड लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का A12 हो जाएगा। अब देखो जैसा साइन है उसी साइन के साथ उसको क्या करो, ले लो। क्या है, इसको हमने प्लस की साइन लिया था, इसके आगे माइनस लगाया तो माइनस की साइन के साथ ले लिए। अब फिर से वही काम करो भैया, ये लिखे हो तो सबसे पहले रो वाली पूरी मोड़ दो, पहले वो क्या करो, हाइड कर दो, और वो वाली कॉलम पूरी हाइड कर दो। जैसे हमने रो और कॉलम हाइड किया तो हमको 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट इस बार हमको दिखे। कौन कौन से, ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट दिखे। इन दोनों एलिमेंट फिर से क्या करो, स्टार बनाओ, और जैसे स्टार बनाओगे तो देखो इनका मल्टीप्लाई इससे होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास ये मल्टीप्लाई में, देखो A21 मल्टीप्लाइड बाय, देखो A21 का मल्टीप्लाई इससे, क्योंकि हमने इसको हाइड कर दिया था ना, जैसे ही हाइड करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा A33 माइनस 31 का मल्टीप्लाई 23 से हो जाएगा A31 मल्टीप्लाइड बाई A23 ये हुआ। आई बात समझ में इतना। अब देखो हमने क्या किया है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखा, सेकंड एलिमेंट लिखा, थर्ड एलिमेंट की बारी आई। थर्ड एलिमेंट में क्या साइन लगा है, प्लस की, तो आप क्या करो यहाँ पर प्लस की साइन लगा करके थर्ड एलिमेंट को लिख दो, और थर्ड एलिमेंट लिखने के बाद इस पूरी रो को हाइड कर दो और इस पूरे कॉलम को हाइड कर दो। जैसे ही रो और कॉलम को हाइड किया तो ये 4 एलिमेंट आपके सामने आए। इन 4 एलिमेंट में फिर से क्या करो, स्टार लगा दो। जैसे ही आप स्टार लगाओगे तो A21 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 से, माइनस अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा A31 का मल्टीप्लाई हो जाएगा A22 से, और इसको क्या करोगे आप सॉल्व कर लो, और जैसे ही सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। फिर से वही केस देखो, हमने यहाँ पे 2 2 मैट्रिक्स में इसको क्या किया, डिवाइड किया। देखो हमने क्या किया था, इन दोनों को हाइड किया था, ऐसे करके क्या किया था, इन दोनों को हाइड किया, तो ये देखो ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स मिला एक, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसे और इसे हाइड किया, तो फिर से देखो ये 4 एलिमेंट मिले, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स मिला। फिर इस बार हमने क्या किया, इसको हाइड किया, तो फिर इससे क्या हुआ, 2 बाई 2 का 4 मैट्रिक्स मिला। तो हमने 3 बार हमको 2 बाई 2 के मैट्रिक्स मिले हैं, हम उन तीनों को विद द उसके कॉन्स्टेंट वाले के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया। अच्छा एक तरीका और है, इसको आप रो 2 से अगर सॉल्व करना चाहो तो हमने क्या किया, इसको रो 1 से सॉल्व किया है।
यदि आप क्या करते हो, इसको रो 2 से सॉल्व करना चाहो तो रो 2 से भी आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है। इस बार क्या करना है, जो हमने मल्टीप्लाई लिया है ना शुरू में, वो रो 1 का लिया था मल्टीप्लाई, अब रो 2 का मल्टीप्लाई लो। तो इस रो 2 को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। तो देखो पहला वाला क्या है, माइनस बोल रहा है ना, तो क्या करो आप माइनस का A21 ले लो, माइनस के 21 ले लिया। अब फिर से देखो क्या करो, इसको हाइड करो और इसको हाइड करो, तो ये 4 एलिमेंट आपको दिखे, इसमें फिर से स्टार बनाओ, और जैसे ही आप स्टार बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये A12 मल्टीप्लाइड बाई A33 माइनस A32 मल्टीप्लाइड बाई A13, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस की साइन लगी है यहाँ पर, तो प्लस का अब ये क्या लिखा है, सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, A22 है, इसको लिख दिया। अब फिर से देखो इसको हाइड कर दो और ये बीच वाला हाइड करो, तो 4 लास्ट वाले किनारे कॉर्नर वाले 4 एलिमेंट मिले, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराओ, और जैसे ही आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, A11 मल्टीप्लाइड में A33 माइनस का A31 मल्टीप्लाई में A13 मिल जाएगा। फिर लास्ट में देखो क्या लिखा है, माइनस का लिखा है, तो वैसे कर दो आप, यहाँ पे माइनस का A23 कर दिया। अब A23 करने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे, तो मल्टीप्लाई करने पे देखो ये वाला नंबर, ये वाला कॉलम हाइड हो जाएगा और ये वाला रो हाइड हो जाएगा, तो फिर से 4 एलिमेंट मिले आपको, इन चारों एलिमेंट फिर देखो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, A11 मल्टीप्लाइड बाई A32 माइनस का ये वाले का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो क्या हो जाएगा आपका A31 मल्टीप्लाई में A12। ऐसे करके क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे। अब आप चाहो तो रो 3 से भी क्या कर सकते हो, सेम चीज़ बना सकते हो। बस ध्यान ये रखना है आपको कि जिस एलिमेंट से आप, जिस नोटेशन वाले से, जिस एलिमेंट वाले से आप मल्टीप्लाई करा रहे हो, उसका तो ना तो आपको रो लेना है ना ही कॉलम लेना है। क्या ध्यान देना है, यदि आपने ये वाला एलिमेंट उठाया है तो इसका ना तो आप कॉलम ले सकते हो ना ही रो ले सकते हो, तो बचेगा 4 एलिमेंट। उन चारों एलिमेंट को आपस में स्टार में क्या करो, मल्टीप्लाई करा करके क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये ऐसा एक कुछ आपको बन करके आएगा। फिर इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर आपको तुरंत वहां पर मिलेगा। तो ऐसे कर क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आइए इसका एक एग्जांपल। अब देखो कॉलम्स में भी क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कॉलम में करोगे तो कॉलम में ऐसे ऐसे आएगा, लेकिन ये याद रखना पहले वाले को प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसे कर क्या करिए, आप इसको नोटेशन दे दोगे ना, तो फिर आपके चल के प्रोडक्ट करने में आपको क्या होगा, काफ़ी आसानी होगी। आई बात समझ में इतना। चलिए फिर इसका क्या करते हैं कि एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है जो 3/3 का क्या है, मैट्रिक्स दिया गया है। हमको उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए ये सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पे इसको ये डिटर्मिनेंट्स की सिंबल लगाए और सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, चाहे जो भी रो उठाओ, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो उठा लो, हम क्या करते हैं, रो 1 से इसको सॉल्व करते हैं। रो 1 सॉल्व करेंगे तो इसको प्लस के सिंबल दे देंगे, इसको माइनस का, इसको प्लस का सिंबल दे देंगे। प्लस का मतलब प्लस से वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई। अब देखो जैसे ही 1 लिखा तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार इस वाले को और इन दोनों क्या करेंगे, हाइड करा तो ये 4 एलिमेंट हमको दिख करके आए सामने, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से, फिर उसके बाद प्लस का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई -3 हो जाएगा हमारे पास 9। ये हमारे पास क्या हुआ, 9 हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखो ये है -1 है, तो इसको माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, तो -1 को इसको लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो जैसे हमने ये वाला एलिमेंट लिखा, तो इस ना तो हम इस रो को ले सकते हैं और ना ही इस कॉलम को ले सकते हैं। तो बचा हमारे पास क्या, ये 4 एलिमेंट बचे। इन चारों में से 2 का मल्टीप्लाई 0 से, देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 2 का मल्टीप्लाई -3 से कराएंगे आप, तो आएगा -6। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या -2 है और प्लस से मल्टीप्लाई कराओगे तो -2 ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो जैसे हमने ये वाला एलिमेंट लिया, तो ना तो इस रो को ले जा सकता है ना ही इस कॉलम को ले सकते हैं। बचेगा क्या, ये 4 एलिमेंट बचा हमारे पास, तो इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराया तो 6 -2 का मल्टीप्लाई 1 से कराया तो -2।
ठीक है, इतना आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 0 ये माइनस, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। फिर देखो ये हुआ 0 माइनस माइनस प्लस का 6 और माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा। फिर से देखो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 8 और ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो प्लस का 8 हुआ और 8 2 जा 16, ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, माइनस का 16। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, ये 31, तो माइनस का 31 इसका आया सॉल्यूशन। ऐसे कर क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से क्या होता है, ये सॉल्व होता है। बस क्या ध्यान क्या देना है आपको कि जो एलिमेंट आप लेते हो ना, उस एलिमेंट में से ना तो उसमें से आप कोई रो लेना है ना ही कोई कॉलम। ऐसे करके क्या करो, हाइड कर दो। और जैसे ही ऐसे हाइड किया तो आपको क्या करेगा, मतलब कि फिर से ध्यान दो, जैसे हमने ये क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट लिया है तो फर्स्ट एलिमेंट में हमने क्या किया, इसको हाइड किया। और जैसे ये क्या करोगे, हाइड करोगे तो ये 4 एलिमेंट आपको दिखेगा। इन चारों एलिमेंट में आपस में क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ और सब्ट्रैक्ट करा दो, बस इतना करना है। फिर लास्ट में आपको फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसकी एक ट्रिक और है। एक ट्रिक क्या है कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है ना, उससे सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से सॉल्व होता है। क्यों भैया, देखो अब 0 का मल्टीप्लाई तुम करोगे तो पूरा का पूरा नंबर 0 हो जाएगा ना, तो इस पोर्शन को अब मल्टीप्लाई करने से बच जाओगे। सपोज दैट अगर यहाँ पे 0 होता तो इस पोर्शन को मल्टीप्लाई करने से आप बच जाते। तो इसलिए क्या करते हैं, एक तरीका हमारे पास होता है, इजी मेथड का होता है, कह लीजिए आप, कि जिस वाले रो में या जिस कॉलम में ज़्यादा 0 होंगे उसको क्या करो, आप मल्टीप्लाई कराओ उस मेथड से, उस रो या उस कॉलम से सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से आपको क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, विद इन मिनिमम स्टेप में क्या हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स बी, जो कुछ ऐसा है 0 0, देखो यहाँ पे 0 ना लिख करके यहाँ पे लिखते हैं 3 6 2 0 0 5 1 2 9, ये लिए। अब बोल दिए भैया कि इसके डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू क्या करो, फाइंड करके दिखाओ। डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू क्या करो, आप यहाँ पर फाइंड करके दिखाओ। चलिए सॉल्व करते। अब देखो फर्स्ट वाले रो को हम लेते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या है, नहीं है। सेकंड रो को लोगे तो 2 0 हमको मिलेगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये करके देखते हैं इसको। अच्छा, सेकंड रो लोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय, देखो अब हमने क्या लिया, सिर्फ इसको लिया है तो ना तो अब ये रो ले सकता ना ये कॉलम लिया जा सकता, तो ये 4 एलिमेंट बचे हमारे पास। तो 6 का मल्टीप्लाई 9 से, तो 9 3 6 जा 54, तो यहाँ हमने 54 लिख दिया, माइनस 2 2 जा 4, तो ये लिख दिया। अब देखो प्लस का है, देखो यहाँ माइनस लगाता क्योंकि माइनस का 0 था, ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का 0 लिख दिया। अब इसको करेंगे तो अब देखो जब ये वाला एलिमेंट लिया तो ना तो ये रो ले सकते हैं ना ही ये कॉलम ले सकते हैं, तो 1 2 3 4 ये 4, तो 3 का मल्टीप्लाई 9 से तो 27, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये 2 हो जाएगा। फिर प्लस ये देखो माइनस का है ये, तो माइनस का क्या कर दो, यहाँ पे 5 कर दो। यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस का 5 कर दिया। अब देखो जब ये वाला एलिमेंट लिया तो ना तो हम इस रो को ले सकते हैं ना ही इस कॉलम को ले सकते हो, तो बचा क्या हमारे पास, ये 4 एलिमेंट बचे। 2 का मल्टीप्लाइड बाई 3 से तो आया यहाँ पे वैल्यू 6, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 6 से तो 6 आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से पूरी वैल्यू 0, ये पूरी वैल्यू 0, तो हमको बस क्या मिला 5, ये हमारा 0 प्लस 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ 6 6 0 होता है, तो लास्ट फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। तो ये कैसा आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो ऐसे कर क्या करिए, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो तो बड़े आसानी से और बड़ी जल्दी से क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। बस करना क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 वाले रोज या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज वाले कॉलम्स को क्या करना है, सॉल्व करना, वहाँ से शुरू करना है। तो ऐसे कर क्या करिए, आप मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन की एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखते हैं फिर। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 हमारा क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब है कि वैल्यू ऑफ द, जो हमारा जो वैल्यू डिटर्मिनेंट होता है वो अनचेंज रहेगा जब हम इसके रोज और कॉलम को क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे। इंटरचेंज का कहने का मतलब है कि हम वहाँ पे ट्रांसपोज निकालने। ट्रांसपोज मतलब है कि हमारे पास एक जो डिटर्मिनेंट्स है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, A A1 A2 A3 B1
B2 B3 C1 C2 C3, ये एक डिटर्मिनेंट्स है। हमने क्या किया, इसके सारे रोज को, इसके सारे कॉलम्स क्या कर दिए, चेंज कर दिया। मतलब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो के सारे एलिमेंट को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो के थर्ड कॉलम में लिख दिया। मतलब है कि हमने क्या कर दिया, डेल्टा डैश निकाला। डेल्टा डैश जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में लिखोगे तो A1 A2 और A3 ये हो जाएगा। वैसे यहाँ पर B1 B2 B3 हो जाएगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू, जो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन, दोनों क्या हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा। ये क्या है, पहली प्रॉपर्टी है, ये इसकी क्या है, पहली प्रॉपर्टी। इसकी पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि हम कैसे भी कर ले कि दोनों की वैल्यू, अगर हम उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मतलब उसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में अगर चेंज करते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। ये प्रॉपर्टी हमारा 1 बोलता है। ठीक है, तो आई बात समझ में इतना। चलिए अब आते हैं अपने प्रॉपर्टी 2 पर। टोटल हमको क्या करना है, 6 प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़नी होती हैं। चलिए अब आते हैं अपनी प्रॉपर्टी सेकंड पे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, प्रॉपर्टी सेकंड क्या बोलती है हमारी, प्रॉपर्टी सेकंड बोल रही है कि किसी भी कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसमें से 2 रोज ये तो फिर 2 कॉलम। देखो हमने पिछली बार रोज को कॉलम्स में, फिर कॉलम्स को रोज में चेंज किया था, इस बार सेम की बात हो रही है। या फिर 2 रोज ले लें या फिर 2 कॉलम्स ले लें, उनको आपस में इंटरचेंज करते हैं। मतलब रो 1 को रो 2 से चेंज कर दें, रो 1 को रो 3 से चेंज कर दें, या कॉलम 1 को कॉलम 2 से या कॉलम 2 को कॉलम 3 से चेंज कर दें। तो जो साइन होगा ना उसकी वैल्यू, देखो पूरी फाइनल वैल्यू तो सेम आएगी लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट यदि हमारा पॉजिटिव में आ रहा होगा तो अब निगेटिव में आएगा। क्या, उसको बस रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने से बस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है। हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब है हमने यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग, ये हमारा क्या है, डेल्टा है, ये हमारा क्या है, डेल्टा डिटर्मिनेंट्स है। हमने यहाँ पे डेल्टा 1 निकाला तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग क्या लगाई कि R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 से। क्या कर दिया, R1 को हमने R2 से क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा इंटरचेंज करने का मतलब देखो अब R1 जो था उसको R2 लिखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, B1 B2 B3, और ये हो जाएगा हमारा A हो जाएगा, तो ये A1 A2 A3, और यहाँ पे हो जाएगा C1 C2 C3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, तो हमारे पास ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि जो हमारा डेल्टा था अब वो क्या हो जाएगा, जो डेल्टा डैश निकला वो माइनस डेल्टा के बराबर होगा। अब मतलब साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर साइन पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इतना। चलिए अच्छा इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ये वाले का। ठीक, तो एग्जांपल में मतलब क्या करते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे 6 3 2 0 0 5, एक ही 0 लिखते हैं, 0 3, और यहाँ पे लिखते हैं 6 1 5, ये लिखा। अब चलिए इसके देखो वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। अब जब इसकी वैल्यू हम फाइंड करोगे, देखो हमने रो 1 से इसको सॉल्व करते, R1 सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, ये 6 मल्टीप, देखो ये प्लस माइनस प्लस, अच्छा ये 0 है तो हम सेकंड रो से सॉल्व करते ताकि हमारे पास क्या हो जाए, सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो इसको माइनस दोगे, इसको प्लस दोगे, इसको माइनस दोगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 मल्टीप्लाई में। अब देखो अब क्या करते हैं, ना तो इसे ले सकते हैं ना इसे ले सकते, तो ये 4 एलिमेंट बचे हमारे, इन चारों का मल्टीप्लाई करो तो 5 3 15 15, और यहाँ पे 15 माइनस 2, फिर उसके बाद देखो प्लस का 3 है तो प्लस का 3 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ना तो इसे लेंगे ना इसे, तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 माइनस का 12। ठीक है, अब माइनस का देखो 5 है तो यहाँ माइनस का 5 ले लेंगे, सॉल्व करते हैं। माइनस का 5 लेने के बाद माइनस के 5 लिए, अब देखो इसको हमने सॉल्व किया, जैसे ही सॉल्व किया तो देखो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो 6 माइनस 6 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा तो 18, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू हमारी 18। आगे सॉल्व किया, जैसे इसको आगे सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, देखो पूरी की पूरी वैल्यू 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगी वैल्यू 18, फिर माइनस का 5, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 36, और माइनस माइनस वैल्यू क्या हो जाती है, देखो माइनस माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस, और हो जाएगा 60। टोटल आंसर कितना आया, 96 आया।
ठीक है, अब चलो इसको हम क्या करते हैं, एक कॉलम और एक रो को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। देखो ये हमारा क्या था, डिटर्मिनेंट्स डेल्टा था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टा डैश निकालते हैं। डेल्टा डैश में हमने क्या किया है कि R1 को R2 से क्या कर दिया, इंटरचेंज करा दिया। तो इंटरचेंज कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हमारी जो आएगी वो हो जाएगी 0, 3, 5 और 6, 3, 2, 6, 1, 5, ये हो जाएगी वैल्यू। चलो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और जब हमने इसको जैसे ही सॉल्व किया, देखो अब इस बार क्या करते हैं, R1 को सॉल्व करते हैं। R1 को हमने सॉल्व किया तो देखो ये वैल्यू प्लस की आएगी, ये माइनस के साथ और ये प्लस के साथ हो जाएगा। तो जैसे क्या है, तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो ना तो हम ये वाला रो ले सकते हैं ना ही ये कॉलम ले सकते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 15 माइनस 2, फिर देखो 3 क्या आएगा, माइनस के साथ आएगा। तो अब देखो ना तो ये रो लेना है ना कॉलम। 6 5 जा 30 माइनस 6 2 जा 12, फिर उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे लिखोगे 5 जब लोगे तो ना तो हम ये वाला कॉलम ले सकते हैं ना ही ये रो ले सकते हैं, बचेगा हमारा ये 4 एलिमेंट। तो हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 18। आगे सॉल्व किया, देखो ये वैल्यू आएगी हमारी 0, ये हो जाएगा माइनस का 3, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, देखो ये -3 है, -3 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 18 मिलेगा, सॉरी यहाँ पे मिलेगा 18, फिर प्लस 5 है, इसको सॉल्व किया तो माइनस का 12 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस का 36 आएगा और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस का 60, माइनस का 96 आया। गौर से देखो तो दोनों की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ आ रही है। तो ऐसे कर क्या करते हैं, जब भी कभी हम किसी भी दो रोज या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाती है। वैल्यू क्या हो जाती है, अपोजिट, साइन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, वो आराम से हमारा हो जाता है। आई बात समझ में इतना। चलिए प्रॉपर्टी 2 यहाँ पे खत्म होता है। अब चले आते हैं हमारे प्रॉपर्टी 3 पर। चलिए अब आते हैं, देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के दो रोज या फिर दो कॉलम दोनों सेम टू सेम हो जाएं, क्या हो जाए, दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट्स की 0 के बराबर हो जाएगी। फिर से समझो, यहाँ पर हमको दो रोज या दो कॉलम अगर सेम टू सेम मिल जाते हैं प्रॉपर्टी 3 के रिस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स की 0 हो जाती है। कैसे, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स है जो कुछ ऐसे लिखा गया है। मान लिया कि यहाँ पे क्या है, A1 A2 A3 है और यहाँ फिर से क्या मिल जाए, A1 A2 A3 मिल जाए और यहाँ पे C1 C2 C3 हो जाए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि भैया रीजन ये कह रहा है कि R1 इक्वल टू R2 है। जब R1 R2 दोनों आइडेंटिकल हो गए तो सॉल्व करने पर वैल्यू क्या देंगे, 0। ये क्या बता रहा है, हमारा प्रॉपर्टी 3 बता रही है। आई बात समझ में। ये फिर दो कॉलम्स हमारे सेम टू सेम हो जाए। कॉलम सेम टू सेम होने का मतलब है कि कुछ ऐसा लिख जाए, जैसे यहाँ पे A1 A2 A3, यहाँ पे लिख जाए B और B2 B1 B2, यहाँ पे इसको A2 कर दो और इसको B2 कर दो, ये हो जाएगा C1 C2 C2, ये हो जाए, तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई बात समझ में। फिर से समझो यहाँ पर कि भैया कभी भी दो रोज, यहाँ पे क्या है, C2 इक्वल टू C3 है, इसलिए क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो ऐसे करके कभी भी किसी भी दो, अब देखो जरूरी नहीं कि दोनों बगल बगल के हों, C1 C3 के बराबर भी हो सकता है, C2 R1 R3 के बराबर भी हो सकता है। बस दो रोज या दो कॉलम्स हमको इक्वल चाहिए। यदि दोनों सेम टू सेम दिख जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 के बराबर हो जाती है। आई बात समझ में इतना, ठीक है। चलिए फिर आते हैं अपने प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। चलिए देखिए, अब हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 आती है। तो प्रॉपर्टी 4 हमारी क्या कहती है कि यदि किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट, क्या बोल रहा है कि
ईच एलिमेंट ऑफ रोज और कॉलम्स, किसी कोई भी एक रो ले लो या फिर कोई भी एक कॉलम ले लो, उसमें हम किसी भी कांस्टेंट नंबर के से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या करते हैं, किसी भी कांस्टेंट नंबर के से क्या करें, मल्टीप्लाई करा दे, तो जो फाइनल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स होगी वो भी क्या होगी, मल्टीप्लाई ऑफ के से होगी। क्या होगी, मल्टीप्लाई ऑफ के से होगी। कैसे, वो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लिया कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स है जिसकी वैल्यू 3, 6, 3, 5, 3, 0, 3, 0, 6 और यहाँ पे 7 न लेकर के यहाँ पे लिखे 4, 2 और 1। ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट्स है। आई बात समझ में। अब क्या करना है कि हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू पहले हम फाइंड कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने क्या बताया था आपको, भाई जिस वाले रो या जिस वाले कॉलम में ज़्यादा जीरो होंगे उस वाले को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो गौर से यहाँ पर, तो सेकंड रो में क्या है, 0 1 है, बाकी किसी में 0 नहीं है। तो हम सेकंड वाले रो को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, प्लस, माइनस, ऐसे करके सिंबल लिखते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई में, अब देखो ना तो हम ये वाला रो ले सकते हैं और ना ही ये कॉलम ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 ये हमारा बचा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 की वैल्यू 3, माइनस का 10, फिर वहां पे प्लस का 0 है तो प्लस का 0 कर दिया। अब देखो ना तो ये रो लेना है ना ही ये कॉलम लेना है। तो 1 2 3 4 किनारे किनारे साइड वाले बचे। तो 6 1 जा 6, माइनस का 4 5 जा 20, ये आया। फिर माइनस का 6 लिखना है। अब देखो जब 6 लिखा तो ना तो ये रो ले सकेंगे ना ही ये वाला कॉलम ले पाएंगे। तो 1 2 3 4 फिर से यहाँ पे एलिमेंट बचे, 6 2 जा 12, माइनस का 4 3 जा 12, ये आया वैल्यू। चलो अब इसको देखो सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व किया तो -3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, माइनस का 7, ये पूरी की पूरी वैल्यू हो गई 0, -6 और ये हो जाएगा वैल्यू 0। आई बात समझ में। इसको आगे सॉल्व किया तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्या आया यहाँ पे, यहाँ प्लस का आया 21, ये दोनों वैल्यू 0 आ गई। इतनी बात समझ में आई है। ठीक, अब चलो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर जो R2 है, जो फिर R2 ना कह के हम R3 लेते हैं। इस बार R3 को हमने क्या कर दिया है, 5 R3 कर दिया। मतलब कि R3 की जो वैल्यू थी ना उसको हमने चेंज करके क्या लिख दिया है, 5 गुना कर दिया। क्या कर दिया, 5 गुना। तो विद द हेल्प ऑफ बाय द प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, यदि हमने इस रो में 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया है तो टोटल जो फाइनल वैल्यू वो भी क्या होनी चाहिए, 5 टाइम होनी चाहिए, है ना। चलिए फिर उसको भी करके हम देखते हैं। हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। तो अब देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 5 4 जा 20, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 20, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 10 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक, ये वैल्यू चेंज होकर के आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, सॉल्व लिखा तो यहाँ -3 हो जाएगा। देखो -3 लिखा तो 3 5 15, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 5 से कराओगे तो माइनस का 50 आएगा। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। प्लस का क्या लगा दोगे, 0, तो कोई भी वैल्यू लिखो यहाँ पर, क्या वैल्यू देगा, 0 ही देगा। अब यहाँ पे माइनस का 6 लिखिए, माइनस का 6 लिखा तो 6 का मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा 60। ठीक है, और फिर उसके बाद 20 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 60। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -3 मल्टीप्लाई में माइनस का 35 ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और -0। फिर सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस होता है और 35 यहाँ ही हो जाता है हमारे पास 105। तो गौर से आप देखो 105 को 5 मल्टीप्लाइड बाई 21 भी लिखा जा सकता है। हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 5 से मल्टीप्लाई किया था रो 3 में। तो फाइनल आंसर में भी क्या आया, 5 ही आया मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में। तो प्रॉपर्टी 4 हमारी क्या कहती है कि जब भी कभी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई कराते हैं तो फाइनल जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो भी क्या हो जाती है, उसी के मल्टीप्लाई में होती है। आई बात समझ में। चलो तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। अब देखिए हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि हम क्या करते, किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम को 2 या 2 से अधिक सम में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 या 2 से अधिक नंबर्स के सम में अगर लिख सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो उतने ही अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के सम के बराबर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उतने ही अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के सम के बराबर में हो जाएगा।
तो वो क्या हो जाएगा, उतने ही नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स के सम, या तो फिर उस कहते हैं कि उतनी नंबर ऑफ अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के सम के बराबर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, इसको लिखा हमने यहाँ पर 6 9 5 3 8 2 5 1 6 ये लिखा है। हम इसको 6 को क्या करते हैं, 6 ना लिख करके हम इसको लिखते हैं 3 + 3, इसको लिखते हैं 6 + 3 और इसको लिखते हैं 2 + 3। ये ऐसे लिखा हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए, ये चेंज कर दिया। तो इसको जो है, इसको जो हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के सम के बराबर में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे सम की साइन लगी है, देखो सभी में 3 3 ऐड हुआ है, हम इसको क्या करते हैं, किसी भी एक सम के बराबर में क्या करते हैं, लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखना चाहेंगे हम, देन 3 6 2 3 8 2 5 1 6 ये लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस की साइन देखो लगी समय, तो प्लस लगा दिया। यहाँ पर क्या करोगे, 3 3 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 8 2 5 1 6। ऐसे करके भी क्या करते हैं, हम इसको हम लिख सकते हैं। और जब भी ऐसे हम लिखेंगे तो इन दोनों का जो सम होगा इस टोटल की वैल्यू के बराबर होगा। अब गौर से देखो तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर बार 3 3 ही सेम नंबर ही ऐड हो, आप अलग अलग नंबर भी लिख सकते हो सकता है यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पर 1 हो, यहाँ पे 3 हो, 5 हो, 1 हो, ऐसे कर कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर भी रिस्पेक्टिव नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। बस ध्यान ये देना है कि वो क्या होना चाहिए, जो सम होगा तो वही सारे सम एक बार के पहले डिजिट को यहाँ पे लिखोगे पहले वाले डिटर्मिनेंट्स में, और दूसरी डिजिट को दूसरे वाले डिटर्मिनेंट्स के साथ आप लिखोगे। बस इस चीज़ों क्या करिए आप ध्यान दीजिए। तो आप एक डिटर्मिनेंट से दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स भी क्या करते हो, बना सकते हो। अब जैसा यहाँ पे लगेगा प्लस लिखा है तो आप दोनों को प्लस कर दोगे, अगर माइनस लिखा हो दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ऐसे करके हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए फिर अब आते हैं अपने आखिरी प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। देखिए अब प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि हमने क्या लिया, कोई डिटर्मिनेंट्स लिया है, क्या लिया, कोई एक डिटर्मिनेंट्स पहले यहाँ पे लिखते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट्स लिखा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमने क्या लिया, एक डिटर्मिनेंट लिया। अब इस डिटर्मिनेंट में क्या कहता है कि इक्वी मल्टीप्लाई ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रोज और कॉलम। हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, एक डिटर्मिनेंट्स है, ये डिटर्मिनेंट्स है। अब हमने क्या किया, इसमें किसी और रो या किसी और कॉलम्स के करते मल्टीप्लाई करते। जैसे हमारे पास देखो ये हमारे पास ये रो है और ये वाला कॉलम ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको देखो ये रो लिया, दूसरा रो लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई को ऐड करते हैं। हमने क्या किया, C1 कर दिया, यहाँ पे C2 कर दिया, यहाँ पे C3 कर दिया। ऐसे कर दिया तो ये जो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम, कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आएगा। फिर से देखो हमने क्या किया था भैया, हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट्स था, ये पूरा डिटर्मिनेंट्स था। हमने क्या किया, इसमें फर्स्ट रो में थर्ड रो को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फर्स्ट रो में क्या किया, थर्ड रो को ऐड कर दिया। और जैसे थर्ड रो को ऐड करेंगे जो फाइनल वैल्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा, अनचेंज रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। हमारा क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है। तो इन प्रॉपर्टीज को और अच्छे समझने के लिए क्या करते हैं, आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं एक्सरसाइज से, जिसमें इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज आएगा। तो चलिए आइए फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस लगाएंगे, तब हम क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को और अच्छे से क्या करेंगे, वहां पर समझ पाएंगे। तो चलिए अभी तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स देखा, और डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं वो देखा। मैट्रिक्स का ये जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, ठीक। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में हमने डिटर्मिनेंट्स में हमने 6 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज देखी। तो अब उन्हीं प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट पे क्या करते हैं, चलिए ये कुछ क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कहाँ पे क्वेश्चंस को। देखिए तो पहला क्वेश्चन है 4.2, एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या कह रहा है कि विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी का यूज प्रॉपर्टी प्रूफ करना है बिना सॉल्व किए। मतलब हमको प्रॉपर्टीज का ही यूज करके क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ये फिर यहाँ पे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि XYZ ABC, और यहाँ पर ये क्या दिया, X + A Y + B Z + C हमारा दिया गया। तो इसको क्या करना है, 0 प्रूफ करना है।
तो जैसे आपको प्रॉपर्टी याद होगी, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कभी कोई भी रो या कॉलम में अगर सम के रूप में लिखा गया है, सम मतलब है कि दो नंबर्स का ऐड करके लिखा गया है, तो हम वहां से दो डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पर इसको बनाते हैं। फिर हम इसको लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। फिर उसको देखो, अब इनमें सभी में सम की साइन लगी है, तो यहाँ पे क्या किया, सम लगा दिया। अब फिर से देखो इन दोनों कॉलम्स को फिर से लिखते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ से देखो अभी हमने क्या लिखा था, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा था, तो इस बार ए बी सी लिखेंगे, ए बी सी। तो अब यदि आप गौर से देखेंगे यहाँ पे, तो गौर से देखने में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड दोनों कॉलम्स क्या है, यहाँ पे कॉमन है। इस वाले में क्या है, C1 इक्वल टू C3 है, और इस वाले में क्या है, देखो C1 यहाँ पे क्या है, C2 इक्वल टू C3 है। तो इस रिस्पेक्ट में दोनों वैल्यूज क्या हो जाती हैं, जब भी कभी किसी भी डिटर्मिनेंट्स में दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल मिल जाती हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो हमको यहाँ पे क्या मिला, 0 + 0 क्या होता है, 0। ये प्रूफ हो गया। आई बात समझ में ना? तो ऐसे कर क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए अपने आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास डिटर्मिनेंट्स दिया गया है। अब पूछ रहा है कि भैया इसको जीरो क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि विदाउट सॉल्व प्रॉपर्टी का यूज करके। तो अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना है कि हम कैसे करें कि यहाँ पर दो रोज या दो कॉलम्स क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। तो अब गौर से देखो, तो हम यहाँ पे अगर देखो इसको अगर इसमें देखो इसको 2 + 1 लिख सकते हैं, 7 + 1 लिख सकते हैं, और इसको 75 लिखा है तो 65 + 10 लिख सकते हैं, तब तो 1 1 10 हो जाएगा। लेकिन फिर इसका जो रिमाइंडर बचेगा 2 7 और 65 ये बचेगा, जो थोड़ा सॉल्व होना क्या हो जाएगा, दिक्कत कर सकती है, नहीं सॉल्व हो पाएगा। हमने यहाँ पे दिमाग लगाया, भैया हमको 2 चाहिए। देखो 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 2, 9 से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 1, फिर भी नहीं हो रहा। कॉलम्स में देखते हैं, तो कॉलम्स में देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से जो भी है यहाँ पे ये वाला पहला वाला, इस काम करते हैं कि 65 से क्या करते हैं, 2 घटा देते हैं, 65 से 2 घटा देते हैं, 75 से 3 घटा देते हैं, और 86 से क्या करते हैं हम लोग, 5 घटा देते हैं। ठीक है, चलिए आइए फिर यहाँ पे इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा 2 3 5, फिर उसके बाद 7 8 9। अब हमने क्या किया यहाँ पर, अगर 60 इसको क्या कर 2 घटाएंगे, अगर यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 63 + 2, यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 72 + 3, यहाँ से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 81 + 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये हो जाएगा। ठीक, अब चलो देखो इसके आगे फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा, हमारे पास देखो 2, अब इसको 2 मैट्रिक्स के 2 डिटर्मिनेंट्स की टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको चलिए आगे करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 5 लिखा, फिर 5 के बाद ये क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम लिखते हैं 7 8 9, फिर इसमें वाला कॉलम लिखते हैं, ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा 63 72 81, ये मिला। अब प्लस की साइन लगी है तो यहाँ प्लस लगा दिए। ये दोनों कॉलम्स हमारे क्या हैं, पहले से लिखे हुए हैं, इनमें कुछ भी सम या सब्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 3 5, सेकेंड कॉलम में हमारे पास है 7 8 9, और थर्ड कॉलम में हमारे पास है 2 3, यहाँ पे इसको 9 लिखते हैं, सॉरी 5, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब गौर से देखो, तो इस वाले में हमारा कॉलम 1 और कॉलम 3 मतलब C1 = C3 मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो इस वाले कॉलम को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको कॉलम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 2 3 5 7 8 9 63 72 81, प्लस में क्या है 0 आया हमारे पास भाई, उसके ये जो डिटर्मिनेंट्स था इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 2 कॉलम्स यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल हो गई। जब भी कभी आइडेंटिकल होते तो 0 हो जाता है। अब गौर से देखो, ये तीनों क्या है, 9 के मल्टीप्लाइंग है। ये क्या है, तीनों 9 के मल्टीप्लाई है। अच्छा 9 का मल्टीप्लाई है तो इसको क्या करते हैं हम, इसको 9 के मल्टीप्लाई में लिखते हैं 2 3 5 7 8 9। हमने क्या किया, 9 कॉमन लिया तो 9 × 7 लिख सकते हैं इसको।
इसको 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 लिख सकते हैं और लास्ट वाले को 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपकी ये भी कहती है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, याद रखिएगा, सिंगल रो या सिंगल कॉलम से कुछ भी नंबर कांस्टेंट ले भी सकते हैं और उसमें अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो अब देखो इस कॉलम से हमने क्या किया, 9 कॉमन ले सकते हो तो 9 बाहर आ जाएगा। अगर 9 जब बाहर आएगा हमारे पास, ये 9 बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 8 9 7 8 9। अब देखो इसमें हमने को क्या मिला, C2 इक्वल टू C3 मिल गया। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है भैया, जब भी कभी 2 कॉलम्स या 2 रोज इक्वल मिलते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, 0 हो जाती है। तो ये वैल्यू क्या हुई, 9 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0, टोटल हमारे पास क्या आ गया, 0। ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो देखो डिटर्मिनेंट्स में प्रूविंग का बहुत ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पर, बहुत ही। यदि आपने इस तरह क्वेश्चंस को एक भी बार नहीं लगाया या नहीं सीखा है तो हो सकता है कि आपको टाइम लगे। तो इस डिटर्मिनेंट्स वाले क्वेश्चन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिनका लगाने का तरीका बस एक ही होता है, तो ये कुछ वैसे टाइप के क्वेश्चंस है कि इनको लगाने का तरीका एक बार आपको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आप क्या करोगे, इसको प्रूव कर पाओगे। तो ऐसे कर क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो हीट और ट्रायल मेथड से सॉल्व होंगे। पहले इसको क्या करेंगे, एक बार लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में, चलिए ठीक है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का आप देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, एनसीईआरटी का 5 है, 4.2 का। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास ये डिटर्मिनेंट दिए गए हैं, इसको प्रूफ करना है कि ये 2ABC PQR और XYZ ये होता है या नहीं। अब गौर से आप देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये 2 के सम में लिखा हुआ है, 2 के क्या लिखा है, सम में लिखा गया है। ठीक है, इतना। तो अब देखो क्या करना ना, इसको सॉल्व करने का जो तरीका हमारे पास है वो थोड़ा सा करते हैं। देखो इसको यदि आप करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको रोज और कॉलम्स लिखे गए हैं, हम यहाँ पे रोज और कॉलम्स, देखो कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्यों, ये देखो इस कॉलम में अलग वैल्यू चाहिए, इस कॉलम में अलग, इस कॉलम में अलग चाहिए वैल्यू। हाँ, हम इसको रोज में सॉल्व कर सकते। देखो रोज में ABC यहाँ पे PQR XYZ ऐसे करके कॉलम्स में। तो हम क्या करेंगे, इसको रोज के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अब देखो रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको क्या करते हैं, 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में इसको चेंज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको पहले वाले कॉलम को रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व किया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले BC प्लस A प्लस B, यहाँ पे Q प्लस R, सॉरी यहाँ पे Q लिखते हैं, तो R प्लस P प्लस Q, यहाँ से हम लोग लेते हैं Y, ये हो जाएगा Z प्लस X और X प्लस Y। ये डिटर्मिनेंट पहला मिला। अब इन दोनों में प्लस का साइन लगा हुआ तो यहाँ प्लस लगा दिए। बचा क्या हमारे पास, C, यहाँ से R और यहाँ से Z, ये बचा हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे जो लिखा है C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q और Z प्लस X और X प्लस Y, ये है हमारे पास। ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसको कुछ ऐसा मान लेते हैं कि ये क्या है, डिटर्मिनेंट 1 है पहला वाला क्या डिटर्मिनेंट 1 है और दूसरा वाला क्या डिटर्मिनेंट 2 है। ये 2 हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट है। अब इन्हीं 2 डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ही हो जाएगा। अब गौर से देखो तो इन 2 डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं ना, देखो ये B है और यहाँ भी B है, दोनों में B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर भी क्या है, देखो यहाँ पे C और यहाँ पर C है, Q है, Y है। हम क्या करते हैं ना कि रो 3 से, थर्ड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे रूल लगाया, क्या लगाया, R3 जो था वो क्या हो जाएगा, R3 माइनस R1, ये लगाया किसके लिए, डिटर्मिनेंट 1 के लिए। किसके लिए, डिटर्मिनेंट 1 के लिए लगाया। तो हमारे क्या मिलेगा यहाँ पे PQR, यहाँ से मिलेगा C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। सब्ट्रैक्ट किया, देखो B से B सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ A बचेगा। Q से Q सब्ट्रैक्ट करोगे तो P बचेगा, Y से Y सब्ट्रैक्ट किया तो X बचेगा।
ठीक है, इतना आया, प्लस की साइन लगी थी, प्लस की साइन लगा दिए। अब देखो इसमें फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, तो अभी सी से सी सब्ट्रैक्ट करा तो प्लस का ए, आर से आर सब्ट्रैक्ट किया तो पी बचेगा, जेड से जेड सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स बचेगा। तो हमने सेकंड के लिए क्या किया कि R2 माइनस R1 कर दिया। ये किसके लिए लगाया हमने यहाँ पे इसको, ये किसके लिए लगाया हमने यहाँ पे सेकंड डिटर्मिनेंट्स में इसको लगाया, किसके लगाया डिटर्मिनेंट्स में। चलिए इसको फिर आगे देखते हैं। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा सी आर जेड, तो ये रहेगा ही। यहाँ से बचेगा हमारे पास ए, यहाँ से बचेगा पी और यहाँ से बचेगा एक्स। यहाँ पर क्या है ए प्लस बी है, यहाँ पर क्या है पी प्लस क्यू है और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस वाई है। ये आया, इतना इतना समझ में आया। देखो फिर से ध्यान दो, हमको बस जैसा दिखा वैसा किया। भैया देखो बी से बी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो ए मिलेगा, क्यू से क्यू सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से पी मिलेगा, तो हमको इतना मिला। अब हमको देखो ए भी मिल चुका है, बी वाला भी मिल चुका है, अब हमको चाहिए सी। तो अच्छा ये बताओ इस वाले में से यदि हम ए को हटा दें तो सी मिल जाएगा। भाई सेकेंड रो से यदि हम ए को हटा दें तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो ए कहाँ हमारे पास है थर्ड रो में। तो इस बार क्या करेंगे, सेकेंड रो से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे सेकेंड रो से फर्स्ट वाले में R2 को क्या करते हैं R2 माइनस R3 कर देते हैं। ये किसके लिए है, डिटर्मिनेंट 3 के लिए है, डिटर्मिनेंट 1 के लिए है। ठीक है, हमने क्या किया R2 से R3 को क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, है ना। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये वाला और ये वाला तो सेम टू सेम रहेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं BQR। अब जब सब्ट्रैक्ट किया देखो सी से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, सी से यदि हम ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या सी और ए सब्ट्रैक्ट किया तो सिर्फ सी बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, यहाँ से मिलेगा हमको आर और यहाँ से मिलेगा हमको जेड। यहाँ पे हमारे पास ए पी और एक्स पहले से ही मौजूद है, ये मिला, प्लस की साइन थी प्लस लगा दिए। अब देखो इसमें से हमारे पास क्या है ए सी मिल चुका है, बी चाहिए। बी कैसे मिलेगा भैया कि ए से ए, यहाँ से ए को हटा दो तो बी बचेगा सिर्फ। तो हम क्या करते हैं इस बार R3 माइनस R2 कर देते हैं। तो हमने क्या किया है R3 माइनस R2, ये किस में लगाया है डिटर्मिनेंट 2 में लगाया हमने, किस में लगाया डिटर्मिनेंट 2 में लगाया। अब देखो हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम टू सेम रहेंगे, तो इसको वैसे ही लिख देते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे सी आर जेड ए पी एक्स। अब देखो इनमें से क्या करना है R1 R2 को सब्ट्रैक्ट करना है R3 से। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर बी बचेगा, यहाँ से बचेगा आपको Q और यहाँ से बचेगा आपको Y। इतना सवाल हुआ, ठीक है। चलो हमने इसको सिंगल सिंगल तो कर दिया, क्या किया सिंगल सिंगल कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है हमको इसको पैटर्न में लगाना, मतलब सबसे पहले ए होना चाहिए फिर बी और सी होना चाहिए। तो ए के लिए क्या करोगे आप देखो इसको और इसको एक्सचेंज करो। भाई ए को पहले ऊपर ले जाओ, ए को क्या करोगे ऊपर ले जाओगे। अच्छा ये भी आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब दो रो या दो कॉलम आपस में एक्सचेंज होते हैं ना तो साइन अपोजिट हो जाता है। मतलब यदि ये प्लस का है, हमने दो रोज और दो कॉलम्स को क्या किया एक्सचेंज किया आपस में, तो साइन क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं पहले वाले में हमने R1 से R3 को एक्सचेंज किया, देन R1 एक्सचेंज करते हैं R3 से। ये किसके लिए है डिटर्मिनेंट 1 के लिए है, डिटर्मिनेंट 1 के लिए है। हमने जैसे एक्सचेंज किया तो ये क्या हो जाएगा ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये X हो जाएगा। पर्दा लगा लियो, A P X हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास C R Z, ये हो जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट वाला कहाँ पे आ जाएगा थर्ड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा B Q R, ये हो जाएगा B Q ये हो जाएगा हमारे पास Y। इतना आया,
ठीक है, चलिए प्लस की साइन थी, प्लस की साइन लगा दिया। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सेकंड वाले डिटर्मिनेंट्स में हमें क्या चाहिए, ये सेकंड वाले में हमको क्या करना है, देखो ये जो है सभी अपने अपने जगह पे नहीं है, तो एक काम करते हैं फर्स्ट वाले को भी सेम टू सेम लगाते हैं, फर्स्ट वाले को क्या करते हैं इसमें लगा देते हैं। तो हम क्या करना है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ये दोनों में लगाएंगे, फर्स्ट और डिटर्मिनेंट 2 दोनों डिटर्मिनेंट में इसे लगाते हैं। तो फर्स्ट को थर्ड से एक्सचेंज करो, फर्स्ट को थर्ड से एक्सचेंज किया तो यहाँ पे आ जाएगा बी क्यू वाई, यहाँ पे आ जाएगा ए पी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा सी आर जेड, ये इतना मिला। अब देखो हमने रोज को क्या किया है, दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, और जब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगी माइनस की, और यहाँ पर भी साइन क्या आ जाएगी माइनस की, दोनों में क्या हो जाएगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई। क्यों कि प्रॉपर्टी ऐसा कहता है कि जब भी कभी दो रोज या दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज होते हैं तो क्या हो जाता है वहां पर जो हमारी डिटर्मिनेंट होती है वो वैल्यू क्या उसकी साइन क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। भैया अभी दोनों पैस कैसे थे पॉजिटिव थे, अब जब पॉजिटिव थे तो अब क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं कि हम इस थोड़े से पोर्शन को इरेज करते हैं जी, इतना हमने क्या किया इसे। अब देखो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं एक बार फिर। देखो हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पर फर्स्ट वाला अपनी पोजीशन पर है और यहाँ पे थर्ड वाला अपनी पोजीशन पे है। अब क्या करना है इन दोनों को एक्सचेंज कर दे और इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, सब कुछ क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ठीक है अब देखो इसमें क्या करना है R2 और R3 को एक्सचेंज करना है। तो लिखते हैं यहाँ पर R2 एक्सचेंज करते हैं R3 से। ये किसके लिए है डिटर्मिनेंट 1 के लिए है, ये किसके लिए है डिटर्मिनेंट 1 के लिए है। ठीक है करते हैं तो हमारे पास A P X अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा B Q Y हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा C R Z। ये माइनस का था तो माइनस का था, एक बार फिर से हमने क्या किया है रोज को इंटरचेंज किया है तो फिर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा फिर से एक बार माइनस आया, प्लस की साइन लगी थी माइनस पहले से है हमारे पास। ठीक है अब देखो इनमें क्या करना है कि फर्स्ट और सेकंड को एक्सचेंज करना है। तो हम क्या करते हैं R1 एक्सचेंज करते हैं R2 से, ये किसके लिए है डिटर्मिनेंट 2 के लिए है। ठीक इसको किया हमने यहाँ पे, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा A P X B Q Y C R Z, ये हुआ इतना हुआ। अब देखो ये भी क्या था इंटरचेंज किया तो फिर से इसमें भी क्या हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो दोनों हमारे क्या हैं आइडेंटिकल हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आराम से 2 A P X B Q Y और CRZ ये लिख सकते हैं, जो हमारा क्या है LHS इक्वल टू RHS हो जाता है। तो ऐसे कर क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। डिटर्मिनेंट देखिए हमने पहले बता रखा है आपको, डिटर्मिनेंट्स क्या है ये पहले से हमारे पास क्या है, बिना एक बार आपको समझे यहाँ पर प्रूविंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती, हो सकता है आप अपने से पहली बार करें तो हो सकता है कि आप पहली बार में कुछ बच्चे होंगे जो कर ले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो नहीं कर पाएंगे उनको एक बार क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। यदि आपने इस प्रकार के 7 8 10 क्वेश्चंस लगा लिए तब आपको एक आइडिया लग जाएगा, फिर आप क्या करोगे इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे कर क्या करेंगे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक चलिए आइए आते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हमारे पास है, ये क्या कहता है कि भैया ये डिटर्मिनेंट्स है, इसको क्या करना है ऐसे ये प्रूफ करना है, मतलब A माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई B माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई C माइनस है। तो इसने बता दिया है कि हमको कैसे प्रोग्रामिंग लगानी है। क्या बताया है कि भैया RHS पहले आप क्या करो A माइनस बी बताओ, फिर B माइनस सी बताओ, फिर लास्ट में C माइनस ए भी बताओ। आप ये 3 चीज़ क्या करना है आपको यहाँ बताना है। तो ठीक है हम क्या करेंगे एक एक चीज़ फाइंड करेंगे। ठीक है तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे कि ये बताओ कि A माइनस बी मिलेगा कैसे, यहाँ पे देख के बताना है। तो A माइनस बी कैसे मिलेगा, सिंपल सा तरीका है भैया कि जब A माइनस बी यहाँ से A को B से घटा देंगे तभी तो A माइनस बी मिलेगा। ठीक है तो अब हमने क्या किया देखो यहाँ पर सीधे सीधे क्या किया R1 से R2 को सब्ट्रैक्ट किया। फिर से देखना R1 से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A माइनस बी मिलेगा। फिर उसके बाद देखो हमने क्या किया B माइनस सी चाहिए तो B माइनस सी हमको R2 और R3 से मिलेगा। जब R2 से R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B माइनस सी मिलेगा। चलिए वो भी करके देखते हैं। तो हमने क्या किया LHS लेते हैं हम,
क्या लिया, LHS लिया। LHS को सॉल्व करते हैं। देखो जैसे हमने पहली प्रॉपर्टी क्या लगाई, प्रॉपर्टी पहले लिखते हैं। तो हमने क्या किया, R1, तो R1 माइनस R2 है, और दूसरी प्रॉपर्टी हम साथ में ही लगाते चल रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, R2 में लगा रहे हैं। वो R2 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R3। ये दो प्रॉपर्टी, देखो यदि आपके पास एक साथ आप दो प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, या फिर एक साथ आप तीन प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो, बस वो चीज़ें सही सही आप लगा पाओ तब। नहीं तो आप क्या करो, एक एक करके आप लगाओ। एक एक करके लगाओगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी शुरू में आपकी, फिर बाद में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, तो आप एक साथ दो दो प्रॉपर्टीज़ को आप भी वहाँ पर क्या करते हो, लगा सकते हो। चलिए आइए फिर सॉल्व करते हैं। अब देखो R2 माइनस R1 किया तो 1 माइनस 1, पहला क्या हुआ 0, फिर a माइनस बी यहाँ से मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस 1 किया तो 0, b माइनस सी, और यहाँ से क्या मिलेगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लास्ट में क्या है 1 c, 1 यहाँ पे है, यहाँ पर c है, और यहाँ पर c स्क्वायर है, ये मिला। अब देखो ये वाला जो है, ये वाला टर्म है, क्या हम इसको कैसे लिख सकते हैं भैया, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, और a माइनस बी ये एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ये क्या आइडेंटिटी है। तो उस आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में हम इन तीनों, देखो इससे इससे और इससे, भाई जीरो में से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या आता है 0, जीरो में आप कुछ भी डिवाइड करो क्या आता है 0। तो इन तीनों से मतलब C1 से, सॉरी R1 से हम क्या करते हैं a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, और R2 से क्या करते हैं b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, इतना कर सकते हैं। चलिए आइए फिर करते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया है कि a माइनस बी कॉमन लिया है R1 से, R2 से कॉमन लेते हैं b माइनस सी, ये कॉमन ले लिया। अच्छा कॉमन लेने के पास हमारे पास बचेगा क्या, ये तो 0 रहेगा भाई, ये पूरा का पूरा बाहर आया तो यहाँ पे मिलेगा 1, ठीक है। अब ये देखो ये क्या हमारे पास है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, हमने यहाँ से a माइनस बी बाहर ले लिया, बचे क्या b प्लस सी, a प्लस सी बचे, a प्लस बी बचा। वैसे ही यहाँ से क्या होगा 0, ये भी क्या दे देगा वैल्यू 1 दे देगा, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास b प्लस सी बचेगा। लास्ट में क्या बच रहा है 1 c स्क्वायर बच रहा है, ठीक, इतना आया। अब हमको ये वाला चाहिए, बस ये c माइनस ए चाहिए, क्या चाहिए c माइनस ए चाहिए हमको। देखो a माइनस बी मिला, b माइनस सी मिला, c माइनस ए चाहिए। तो जब भी कभी इस केस में ऐसा क्वेश्चन प्रूविंग वाले आए तो लास्ट में जब भी कभी जो हमारे पास बचेगा, हमारे पास देखो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में क्या है 2 जीरोज हैं, तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में क्या करो, इसको एक्सपेंड कर दो, सॉल्व कर लो, फिर हमारे पास आंसर अपने आप क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, बाय एक्सपेंडिंग रो 1, बाय एक्सपेंडिंग कॉलम 1, बाई एक्सपेंडिंग कॉलम 1, हम क्या करते हैं कॉलम 1 से क्या करते हैं उसको एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे क्या करेंगे कॉलम 1 से क्या करते हैं उसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करने पे क्या होगा, देखो 2 जीरोज हैं, क्या है वो 2 जीरोज हैं, 2 जीरो जैसे ही हो जाएगा हमारे पास, तो इसको देखो सबसे पहले ये चीज लिखते हैं वहां पे, ठीक है। हमने क्या लिखा a माइनस बी, b माइनस सी, ये लिखा है। अब क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करने की बारी आई, तो इन दोनों का देखो करोगे तो भैया ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, और ये प्लस के साथ लेते हैं, है ना। तो इसको प्लस के साथ लिया, यहाँ पर कुछ भी लिखो 0 आएगा, -0 यहाँ पर कुछ भी लिखो 0 आएगा वैल्यू। ये वाला 1 है तो यहाँ पे प्लस का लिख दिया 1। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या कि भैया जो वाली एलिमेंट आप ले रहे हो ना तो उस रो को लेना है ना ही उस कॉलम को लेना है, बचेंगे ये 4 हमारे पास। तो अब यहाँ से इसको हमने सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, b प्लस सी मिला, b प्लस सी क्या मिला, b प्लस सी, और यहाँ पे क्या करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं a प्लस बी से, सब्ट्रैक्ट किया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व जैसे किया हमने यहाँ पर a माइनस बी, b माइनस सी, ये मिला, ये 0 दे दिया, ये 0 दे दिया। अब देखो यहाँ से करोगे तो हमको क्या मिलेगा, ये देखो b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या c माइनस ए बचेगा लास्ट में। यहाँ से हमको क्या मिला +2 लगाया है साइन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा c माइनस ए, हमको क्या मिला c माइनस ए मिल गया। तो ऐसे करके हमारा क्या होता है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं LHS और RHS को प्रूफ करते हैं। तुम्हारा ये क्या हुआ
LHS इक्वल टू RHS यहाँ से हो गया। देखो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बस यही है कि ये हिंट दे देते हैं इस तरह के क्वेश्चंस वाले कि भैया पहले आप A माइनस बी पता कर लीजिए, फिर B माइनस सी पता कर लीजिए, फिर लास्ट वाला तो अपने आप ही हो जाएगा। हमने भी वही किया, पहले A माइनस बी लगाया, B माइनस सी। हमने बस देखा कैसे कि A माइनस बी मिलेगा कैसे, R1 से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A माइनस बी मिलेगा, R2 से R3 को सब्ट्रैक्ट किया तो B माइनस सी मिलेगा। फिर जो हमारे पास 2 जीरो दिखे फर्स्ट कॉलम में, तो हमने क्या किया, आसान हमको लगा कि फर्स्ट कॉलम से उसको एक्सपेंड करेंगे तो एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने फर्स्ट कॉलम के थ्रू क्या किया, उसको एक्सपेंड कर दिया, और जैसे एक्सपेंड किया हमको लास्ट वाला भी C माइनस ए मिल गया, तो LHS इक्वल टू RHS यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो ऐसे कर क्या करिएगा, क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट क्या करिए, सेम तरीके से वो भी सॉल्व होगा, उसको क्या करिए एक बार अपने से ट्राई करिए। ठीक है, चलिए आइए फिर इसको लगाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, इसको 5x + 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 - x की पावर 2 ये प्रूफ करना है सॉल्व करके। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये बोल दिया है कि सबसे पहले आप क्या करो, 5x + 4 पता करो। तो देखो यहाँ पे 5x + 4 कैसे मिलेगा भैया, देखो ये 1x है, ये 2x है, ये 2 तो कितने 2 2 4 1 5, ये 5x मिल जाएंगे अगर तीनों को हमने ऐड किया तो। ये तीनों को ऐसे ऐड कर दो तब भी क्या मिलेगा, 5x मिलेगा। तो आप चाहो तीनों रोज को ऐड कर दो, ये तीनों कॉलम्स को ऐड कर दो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि तीनों रोज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको LHS सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे R1 जो है वो क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3। हमने क्या किया, R1 को R2 + R3 + सभी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और जैसे ही ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से 5x + 4, यहाँ पर भी मिल जाएगा 5x + 4, यहाँ पर भी मिलेगा 5x + 4, ये मिला। यहाँ से हमको 2x x + 4 2x और x + 4 ये मिला, इतना हो जाएगा। अब देखो इनसे हम क्या कर सकते हैं, 5x + 4 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 5x + 4 क्या लिया, कॉमन ले लिया। तो बचा क्या हमारे पास 1 1 1, और यहाँ से क्या बचेगा 2x x + 4, यहाँ से बचेगा 2x x + 2x है यहाँ पर भी, और यहाँ से x + 4 बचा, इतना है। देखो हमको तो एक तो मिल गया, दूसरा चाहिए। तो दूसरे के लिए गौर करो, हमको यहाँ पे किसी भी 2 को 0 करना है। क्या करना है, किसी भी 2 रो को या किसी भी 2 कॉलम्स के 2 एलिमेंट को क्या करना है, 0 करना है। अब देखो तीनों 1 1 1 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले R1 को R2 से घटा दें और R2 को देखो कॉलम 1 को कॉलम 2 से घटा दें, तो कॉलम 1 0 हो जाएगा पहला एलिमेंट। फिर कॉलम 2 को कॉलम 1 से घटा दें तो सेकेंड एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने वही किया, चलिए वहाँ पे करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया था कि C1 कॉलम 1 को किया कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और दूसरी प्रॉपर्टी लगाते हैं कॉलम 2 में, तो क्या हो जाएगा कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 हो जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी को लगा के सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 5x + 4 मल्टीप्लाई में है, और जैसे ही प्रॉपर्टी लगाई ये हुआ 0। अब देखो 2x से x - 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x - 4 बचेगा वहाँ पे, तो x - 4 लिख दिया। 2x से 2x सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 0। फिर यहाँ पे वैल्यू हुई 0। अब देखो x + 4 है, इससे 2x सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 4 - x बचेगा। अब 2x है, x + 4 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा, x - 4, और फिर उसके बाद 1, यहाँ से 2x और यहाँ से x + 4 बचेगा, इतना आया। अब देखो यहाँ पर भी देखो फर्स्ट रो में भी 2 0 हैं, फर्स्ट कॉलम में भी 2 0 हैं। अब जैसा चाहें क्या करें, जिससे चाहे फर्स्ट कॉलम से सब सॉल्व कर लीजिए, एक्सपैंड कर लीजिए, या फिर फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर लीजिए। हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर फर्स्ट देखो यहाँ पर 1 लिखा है, अब यहाँ पे x - 4 लिखा है, तो एक काम करते हैं उसको 1 से इससे क्या करते हैं, एक्सपैंड कराते हैं। तो हमने क्या किया, R1 को एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंडिंग R1। हमने क्या किया, R1 को एक्सपैंड किया। तो जब एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास 5x + 4 तो पहले से ही है,
और साथ में क्या, देखो ये वाला टर्म दे देगा, देखो ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ होता है, तो पहला वाला टर्म दे दिया 0, फिर कुछ भी लिखो यहाँ पे, फिर -0 है तो यहाँ पे कुछ भी लिखो 0 आ जाएगा, फिर प्लस का 1 है तो प्लस का जब 1 है देखो तो ना तो हम ये रो ले सकते हैं ना ही ये कॉलम ले सकते हैं, तो बचेगा यही 4 एलिमेंट। अब इसमें देखो क्या है कि सबसे पहले ये करोगे तो x - 4 2 बार है तो क्या हो जाएगा, x - 4 का स्क्वायर मिला वहाँ से। ये 0 है तो माइनस का क्या करोगे आप, यहाँ पे 0 करोगे। सॉल्व किया तो क्या मिला, 5x + 4 मिला, और इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, x - 4 का होल स्क्वायर। और यही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। देखो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस बड़े ही आसान होते हैं, इस तरह डिटर्मिनेंट्स वाले जब इस तरह के क्वेश्चंस खास तौर से मिल जाए तो और सही है। ये बता देता है कि भैया कैसे आपको वहाँ पर स्टेप्स लगाने हैं। तो पहला जैसे बता रहा है कि पहले उसको फाइंड करो, फिर जो भी आपको मिलता है उसमें से कोशिश ये करो कि मैक्सिमम 0 में उसको पहले बदल लो। मतलब मिनिमम एक रो या एक कॉलम में किसी भी एक रो किसी भी एक कॉलम मिनिमम 2 0 आप ला दो, और 2 0 जैसे ही लेके आओगे तो उसको एक्सपैंड करना आसान हो जाता है, तो उसको करेंगे हम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे कर क्या करिए, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए तो बड़े ही इजी वे में क्या होता है वो सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए आइए आते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक। चलिए आइए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 14 डिटर्मिनेंट्स है, प्रूफ करने का रहा है कि a² 1 + a² + b² + c² क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। अब दिक्कत ये आती है कि भैया हमको 1 मिलेगा कैसे। आप चाहो देखो इसको कर दो फिर भी नहीं मिलेगा, भाई a ही सब्ट्रैक्ट होता है, कुछ होता ही नहीं यहाँ पे हमारे पास। तो इसको देखो ये सर ये वाला ऐसा क्वेश्चन है कि इसको हमें एक बार आपको देखना बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इसको बड़े ही आसान तरीके से क्या करते हो, इसको सॉल्व कर। देखो सारे क्वेश्चंस आप नहीं लगा सकते अपने से, है ना, तो कुछ क्वेश्चंस आपको तरीका एक ही सिंगल होता है, उसी तरीके से आपको उसको लगाओगे तभी वो सॉल्व होगा, वो आपको एक बार सीखना पड़ता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम यहाँ पे कि तीनों से क्या करते, देखो फर्स्ट वाले R1 से क्या करते हैं 1a कॉमन ले सकते हैं, सेकंड वाले से क्या करते हैं यहाँ पर हम b कॉमन लेते हैं, और थर्ड वाले से c कॉमन लेते हैं। तो ये जो लिखा है ना आपका, ये क्या है, b है, b² है, b² + 1 है। तो अब देखो फर्स्ट वाले हमने क्या लिखा है, टेक कॉमन a फ्रॉम R1, a R1 से ले लेना है, b R2 से ले लेना है ना, b क्या लेना, R2 से लेना, और c क्या लेना है हमको, R3 से कॉमन लेना। किया बाहर हमने यहाँ पे, जैसे ही हमने यहाँ से a बाहर लिया, देखो इन ये टर्म है, इससे a बाहर लेते हैं, तो a बाहर लेने पे देखो ये तो बचेगा a, और यहाँ पे आ जाएगा 1/a, यहाँ से आएगा हमारे पास b, यहाँ से आएगा c। और जब b कॉमन लोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको a, यहाँ से मिलेगा b + 1/b, और वहाँ से मिलेगा आपको c। फिर नेक्स्ट में इससे आप c कॉमन लोगे तो यहाँ से मिलेगा a, यहाँ से मिलेगा b, और यहाँ से मिल जाएगा आपको c + 1/c मिलेगा। ठीक, हमने क्या लिया, a b और c क्या लिया था, कॉमन ले लिया। ठीक है, इतना ही बात समझ में। अब देखो अब क्या करना है कि यदि आप इन दोनों को घटा दो तो आ जाएगा 0। तो हम क्या करते हैं कि R2 से R1 सबसे पहले क्या करते हैं, R2 से R3 क्या करेंगे, घटा देंगे, फिर कह दो कि R3 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, देखो फिर से बताते हैं आपको, हमने यहाँ पे क्या किया है, a b c तीनों से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद हमको इसको थोड़ा सा और देखना है। देखो करना क्या है ना कि अब इस a को यहाँ से घटा दिया तो 1/a बचेगा, यहाँ से इसको घटाएंगे तो -1/b बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। तो हमने नेक्स्ट जो लगाया प्रॉपर्टी, तो हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं। तो हमने क्या किया कि R2 जो था हमारे पास, हमने क्या किया, R2 - R1 कर दिया। क्या कर दिया, R2 - R1। जब R2 - R1 किया, देखो a + 1/a है, -a किया तो a से a कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास, सिर्फ ये a b c मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1/a बचेगा। अब देखो b से b + 1 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे -1/b बचेगा। c से c सब्ट्रैक्ट किया तो आया 0। इतनी बात आई समझ में। अब देखो फिर से यहाँ पर
एक बार और देखो यहाँ पे ए है फिर ये है, इन दोनों क्या करते हैं फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे फिर से एक बार, ठीक। अच्छा उल्टा लिख दिया, R2 वाला करना था ना, तो थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे। हमको करना क्या था यहाँ पे कि ये तो रहेगा ही a+1/a रहेगा, ये b रहेगा, ये c रहेगा। हमने सब्ट्रैक्ट किया a से इसको, तो a से a कट जाएगा, माइनस का 1/a यहाँ पे बचेगा। b से b क्या देखो, इससे सब्ट्रैक्ट करें, b से b कटा तो यहाँ पे 1/b बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक, अब देखो इसमें से फिर से एक बार करते हैं, इसमें इस a से यदि फर्स्ट वाले घटा देंगे फिर a/b बचेगा माइनस का, तो हमने दूसरा जो साथे में लगाया इसका, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये R3 जो था हमने R3 माइनस R1 लगाया साथ में ही इसके, क्या लगाया देखो, दो रूल्स एक साथ हमने लगाए। पहला जो हमने लगाया वहाँ पर क्या किया कि R2 है, हमने जो पहला लगाया था वो R2 माइनस R1 किया, और R3 से भी R3 माइनस R1 कर दिया। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1/a। यहाँ से सॉल्व किए तो b और b क्या होता है 0, और यहाँ से सॉल्व किया तो c और c 0 मिल करके क्या हो जाएगा 1/c दे देगा। इतना आया। अब देखो गौर से देखो तो ये दोनों क्या है, सेम नंबर हैं, ये दोनों क्या है, सेम नंबर हैं, और यहाँ पर एक 0 रखा गया। यदि R3 से अगर R2 को एक बार फिर ऐड क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाला और ये वाला क्या टर्म 0 हो सकता है। चलो उसको भी करते हैं फिर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं हम अपनी। अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर C1 को करते हैं मल्टीप्लाई AC1 से, सभी को क्या करते हैं, देखो C1 कॉलम 1 को क्या करते हैं A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको B से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको C से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि इसको A से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे B से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे C से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आइए करके देखते हैं। C1 को हमने क्या किया, AC1 कर दिया, C2 को क्या कर दिया, BC2 कर दिया, C3 को क्या कर दिया, CC3 कर दिया, मल्टीप्लाई करा देते हैं। अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई कराया हमने यहाँ पर, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ABC हमारे पास मल्टीप्लाई किया तो ये A² प्लस 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 1, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 1, ये हो जाएगा हमारे पास B², ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। यहाँ से मिलेगा हमको C² और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, इतना मिला। ठीक, चलो इतना हुआ। अब इतने के बाद देखो क्या करना है हमारे पास, अब इसको देखो अभी भी हमारे पास ये एक 0 है ना, तो एक काम करते हैं, यदि हम इस C1 को C3 से सब्ट्रैक्ट करा दे तो ये क्या हो जाएगा टर्म 0। फिर देखो दोनों को क्या कर दो, देखो ये माइनस के प्लस को दोनों ऐड कर दो तो हमको एक 0 और मिल जाएगा। तो लास्ट में हमने क्या किया कि जो हमारा C1 था वो क्या कर दिया, C1 प्लस C3 कर दिया। जब C1 प्लस C3 किया तो हमको क्या मिला, यहाँ पर ABC तो पहले से ही है, हमको क्या मिला A² प्लस 1 प्लस C², ये वाला टर्म क्या था -1 तो -1 रहेगा, ये हो जाएगा 0, ये हमारा B², ये 1 हो गया, ये 0 हुआ, ये C², ये 0 हुआ और ये 1 हो गया। इतना आया। अब देखो इतना आने के बाद अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई कराया है ना। फिर उसके बाद देखो इतना आया समझ में, फिर इतना आने के बाद क्या करो, 2 0 मिला। देखो R3 में हमको क्या मिले, 2 0 मिले हैं, तो R3 के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर दो। R3 के रिस्पेक्ट में क्या करो, इसको एक्सपेंड करो, जैसे एक्सपेंड करोगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो उसको भी करके देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दें आपको यहाँ पर कि आपने क्या किया, ए में क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई किया, यहाँ बी में मल्टीप्लाई किया, सी मल्टीप्लाई किया। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई कराओगे तो मतलब ये नंबर फिर से अंदर चले जाएंगे, और जब ये नंबर अंदर गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ABC कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ABC देखो, ए का मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम में तो यहाँ से ए अंदर चला गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, बी अंदर चला गया, सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, और यहाँ से कट करके क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे सिर्फ 1 मिलेगा। अब करना क्या है, बस एक्सपेंड करना है।
एक्सपैंडिंग, कौन सा एक्सपैंड करना है, R3, 3 कॉलम को एक्सपैंड करना है। जब हम R3 को एक्सपैंड करेंगे तो तुरंत हमको क्या मिलेगा, आंसर आ जाएगा। भाई ये दोनों टर्म क्या देंगे, 0 0 देगा। ये वाले को करना है बस, तो 1 प्लस की साइन है तो प्लस लगेगा, देखो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस का लगेगा। अब इन चारों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, माइनस करना है, किसको, माइनस बी स्क्वायर से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर हमको यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, RHS है। तो फिर से एक बार LHS क्या हुआ, RHS के बराबर हो गया। देखो क्वेश्चंस कठिन नहीं होते हैं, बस इस तरह के क्वेश्चंस, देखो हमने पहले बता रखा है कुछ क्वेश्चंस के तरीके यूनिक होते हैं, उसको आप वही तरीका लगा सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस आप सोच के लगा सकते हो। तो ये सारे यूनिक वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन कैसा यूनिक वाला है। तो ऐसे कर क्या करिए, क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, वीडियो को अपना ख़त्म करते हैं। इसके बाद भी यदि कोई भी आपको इस 2 एक्सरसाइज में 4.1 और 4.2 में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें क्या करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर इसको हम क्या करेंगे, पॉसिबल से पॉसिबल उसको जल्दी जल्दी अगले वीडियो में उसको सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।